ये सब क्या हो गया आदि? कैसे हो गया? इन जालिमों ने मिलकर ये क्या हल कर दिया तुम्हारा? क्या हो गया भाई? कैप क्यों निकाल रहा है? बैन को हेड्स ऑफ दे रहा है क्या? Hola amigo, welcome back to the Couch Kyrgyz. आज हम बात करने वाले हैं यूसीएल मैचेस की, जो कि बहुत धमाकेदार हुए। तो वो दृष्टा भाई, कहाँ से शुरू करें? Obviously भाई 21 ट्रॉफीज क्या जिस मैच 20? में वो वहां से ही कर रहा है। 21 ट्रॉफीज तो पता नहीं भाई, बनना भी वो पूरा शांत हो गया था। मेरा 14 रूम इयर्स भी के शांत है बाद भाई। 14 स्टॉर्म इयर्स के बाद बायर्न जीत गई भाई। तूफान के पहले की शांति है भाई, सुन लो। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मैच, बायर्न वर्सेस रियल मैड्रिड। और स्कोर लाइन की बात करें तो आप बता रहे हो कि मैं बता दूँ? 2-1। इतना सैड क्यों भाई? 2-1 इन फेवर ऑफ बायर, लेट्स गो। अगर बायर्न की बात कर ही रहे और ग्रेट वॉल ऑफ बायर्न की बात ना करे तो कौन? कैसा लगेगा? नॉयर? 40 इयर्स ओल्ड नॉयर। ब्रो, दैट गाय पूरा गेम बदल दिया उसने। और रियल मैड्रिड, आई थिंक बायर्न और रियल मैड्रिड के बीच में एक ही ग्रेट वॉल खड़ी थी, वो था नॉयर। दूसरी इंजर्ड थी ना भाई, कॉर्टो। भाई मेरे को बायर्न के फर्स्ट 30 मिनट्स का अटैक देख के लूनिन पे इतना तरस आ रहा था कि क्या लूनिन को, क्या बेचारे को इतने गोल मार रहे, तोड़ रहे पूरा। सो नॉयर ने एक स्टेटमेंट दिया था कुछ टाइम पहले कि आई विल बी फिनिशिंग एज वन ऑफ द ग्रेट गोलकीपर, आई होप सो। ही इज वन ऑफ द ग्रेट गोलकीपर। पर मैंने बुफोन को खेलते हुए देखा है 40 इयर्स तक तो यूवेंटस पे, और फिर आई थिंक सो सीरी ए में 41 तक। बट मैनुअल नॉयर मैन, यूसीएल में रियल मैड्रिड के समय ये परफॉर्म, इट्स अमेजिंग। काफी सही। जिस हिसाब से नॉयर ने मैच खेला है, उसने उस ना कि उसने सिर्फ सेव किए, जो उसने 9 सेव्स किए, जिस विच इज़ द हाईएस्ट दिस ईयर सेव्स बाय एनी गोलकीपर इन अ लीग। तो क्रेजी। उस बंदे ने सिर्फ सेव्स नहीं किए, तीन चार बॉल ऐसी थी जो लॉन्ग बॉल्स प्रोवाइड की थी विनीसियस, एम्बाप्पे और वलवर्ड को। पर भाई उसने जब बाहर आके एक हेड किया, एक डेविस से पास लिया, वो सारे अगर टाइमिंग्स के साथ बाहर ना आता लाइन से तो फिर ये तो गोल हो जाता है। गेम वाज ओवर हियर। कंप्लीटली। और बायर्न को जब स्टार्टिंग में इतना अच्छा स्टार्ट मिल गया, जबकि स्टार्ट करते ओलिसे को फ्री किक जो मिली बॉक्स के अंदर, वहाँ से पूरा प्रेशर बायर्न ने रियल मैड्रिड पर डाल दिया था। और रियल मैड्रिड को 71 मिनट्स तक पूरा डिफेंस खेलना पड़ा था। और ओलिसे का भाई वो फ्री किक भाई सिर्फ विनीसियस छक्के नहीं मारता, ओलिसे भी मारता है। वो तो उसका हेडर लग गया इसलिए सेव हो गया, वरना लूनिन मेरे को लग रहा ऑब्वियस। था वो भी छोड़ देगा। डू यू थिंक विदाउट कोटवा रियल मैड्रिड वाज फीलिंग समथिंग डिफरेंट? मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि वो वीक हो या गए। आई एग्री। वरना वो हैरी केन वाला गोल तो मेरे को नहीं लग रहा आ रहा था। हैरी केन पे तो आते हैं भाई, उसने तो गोल मारा ही अच्छा। पर स्टार्टिंग में जब डिफेंस इतना चोक कर रहा था मैड्रिड का, तब भी उन्होंने होल्ड करके रखा। इट इज़ वेरी नाइस और फ्रॉम हाँ दर्शन। भाई वो उपमन का जो चांस था वो उसने जो मिस किया भाई, और कारेरास ने लास्ट मोमेंट पे सेव कर दिया उसे। पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि लूनिन इतना कंफ्यूज था कि क्या था, बिकॉज ही इन 27th मिनट आई अराउंड उसने एक पास किया बॉक्स में जो स्टील हो गया और उसका चांस मिस हो हाँ गया। हाँ, उस उसके हाथ पे लग के गया। हाँ, सो दैट वाज अ लकी सेव फॉर देम, अदरवाइज द स्कोर लाइन वो वुड भी हैव गोल बीन था थ्री भाई। वन हाँ वो आई एग्री। और इसमें भाई इफ वी टॉक अबाउट परफॉर्मेंस की, ओलिसे का परफॉर्मेंस कैसा था, तो जो उसका असिस्ट साल के लिए वो भी इसलिए क्रिएट हुआ बिकॉज एल्वारो कार्रेरास आउट ऑफ पोजीशन था। और वो बंदा रहता है कभी कभी भाई लेफ्ट बैक की आइडेंटिटी ही वो है कि होल्ड करके कम करता है। पर सेकंड लेग में इफ मेंडी आ जाए तो हम उसे एज अ लेफ्ट बैक खिला सकते हैं।
That would be a great thing for Madrid. के लिए एक बात अच्छी हो गई कि कामाविंगा नहीं खेल रहा था, वरना तो और गोल खा लेते तुम लोग। भाई मैंने बोला था ये लास्ट वीडियो में कि कामाविंगा के ना होने से बॉल कंट्रोल अगर थियागो पिताज खेलता है तो बहुत अच्छा खेलेगा, एंड जूड बेलिंगम स्टार्ट करेगा तो इट वुड बी अमेजिंग। भाई हमने देखा कि 70 मिनट पे 62 मिनट पे जब जूड पिच पे आया तो क्या डिफरेंस हुआ, बिकॉज इसको इज अ क्रिएटर फॉर मैड्रिड, बट जूड जो काम करता है ना दिहाड़ी वाला और पासिस निकालने वाला, दैट्स अमेजिंग। एग्जैक्टली उसने पूरे प्ले बनाना स्टार्ट कर दिया, जबकि बीच बीच में आई शुड गिव क्रेडिट टू नॉयर, बट एम्बाप्पे और विनीशियस ने जो शूट्स और ऑन पॉइंट टारगेट पे जो शूट्स लिए, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टू सेव फॉर अ 40 ईयर गोलकीपर। क्या रिफ्लेक्सेस थे भाई उसके। विनीशियस का तो भाई 10x आते आते थे 0x आ रहा है भाई। पर सी विनीशियस ने बहुत छक्के मारा, पर उसका गेम इतना बुरा नहीं था। उसने 2-3 शॉट्स टारगेट पे भी लिया, एक शॉट जो टारगेट पे नहीं किया साइड नेटिंग या वो नॉयर की ब्रिलियंस थी। हाँ, वो जो आगे 1v1 था, आई रिमेम्बर। और जो नॉयर आगे आके जो उसने सेव किया है विनीशियस, उसने साइड में साइड नेटिंग कर दिया। वर वॉज अ वेरी गुड सेव फॉर बायर्न एज वेल। और मैंने एक और सेव देखा नॉयर का, जो उसने राइट हैंड से किया जब एम्बाप्पे एम्बाप्पे कटिंग के कर रहे। शॉट था। भाई एम्बाप्पे के शॉट्स रोकना इजी नहीं होता है, और ऑन टारगेट थे हाँ सारे भाई शॉट्स। ऑन टारगेट शॉट्स, 9 शॉट्स ऑन टारगेट फ्रॉम द मैड्रिड, 20 शॉट्स सेकंड, एंड बिग चांसेस भाई 4 बनाई थी, 3 मिस कर दी, वरना स्कोर लाइन अलग हो सकती थी। आई टोटली अग्री, क्योंकि अगर मैड्रिड का गोल परसेंटेज भी देखे तो भी 2.20 मतलब। 20 था, हाँ और 2.20 20, एक्सिट था। हाँ, और 20 शॉट टोटल शॉट्स लिए, और 4 बिग चांसेस, मतलब टोटली मैड्रिड कुड हैव चेंज द गेम। और ये भी मैं तेरे को बता रहा हूँ, आफ्टर 70 मिनट्स हुए, मतलब वो 30 मिनट 20 मिनट में पूरा गेम बदल सकते थे मैड्रिड बायर्न के लिए। 2-2 तो हो ही जाता, और आई थिंक मतलब बायर्न ये प्रेशर में भी आ गया कि बर्नाबे में खेल रहे हैं। अगर गुलर स्टार्ट कर रहा है ना तो गुलर को थोड़ा प्ले में चेंज करना करेगा। अगर जाबी बॉल होता ना तो गुलर इज अ ग्रेट टैक्टिकल प्लेयर, बट अर्बेलो के बॉल में हम डायरेक्ट फुटबॉल खेल रहे हैं, तो उसको जो इसको जो पोजीशन खेलता था ना वहां पे खेलना होगा, कि उतनी स्पीड से उसको ड्रिफ्ट करना होगा, बॉल पास करने होंगे, बिकॉज उस टाइम पे भी 2 रनर्स, गैरेथ बेल और क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाँ, एग्जैक्टली उनके पास भी तब 2 रनर्स थे, और अभी भी 2 रनर्स है, जो विनीशियस और एम्बापे, जो कमबैक करेंगे। कूलर ने चांस भी बनाया है, बट इट्स लाइक स्टिल जो इसको करता था ना बॉल आगे लेके और ज्यादातर खेलना थर्ड, मतलब जोन 14 कहते हैं हम जिसे, हाँ, उसमें खेलना। एग्जैक्टली और मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि बायर्न के लिए नॉयर ने 592 गेम्स खेले, मतलब उसका एक्सपीरियंस कुछ तो आया होगा बायर्न के हेल्प ऑब्वियसली में। और द फैक्ट इज़ मुसियाला वॉज नॉट स्टार्टिंग द गेम दिस टाइम, तो वो भी बायर्न ने सोच समझ के प्लान किया होगा कि मुसियाला को भी लेट में सब इन करना है, जिससे उनको ऐसा लग रहा था कि मैड्रिड स्टार्टिंग में प्रेशर डालेगा गोल के लिए। सो उसने कमबैक के लिए मुसियाला को बचा के पर रखा। मुसियाला के आने से उतना इम्पैक्ट ज्यादा नहीं पड़ गया। अगर तुम देखो स्कोर लाइन तो ओवरऑल दोनों ने ऑलमोस्ट सेम शॉट्स लिए, सेम शॉट्स ऑन टारगेट एंड सेम एक्सिम। एग्जैक्टली। भाई ये डिफरेंस होता है जब दो बड़ी लेवल की टीम खेलती है। जो बार्सिलोना वालों को लग रहा है ना कि 8-2 हो जाता, वो नहीं हो सकता भाई। 8-2 तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि सेकेंड हाफ में देर वॉज नो चांस फॉर बायर्न। फर्स्ट इट हाफ में वाज जो मार दिया डिफिकल्ट। वो मार दिया। जो लुइस डियास का गोल था, जो टच टच पास और जो शूट लिया उसने, देर वॉज परफेक्ट। और ये मैं लूनिन की गलती नहीं मानूंगा, क्योंकि शॉट उसका सच्ची लुइस डियास का डेब्यू सीजन में रन ही अच्छा गोल बहुत था। अच्छा था भाई लुइस डियाज का, जो डिफेंडर के पीछे उसने रन बनाया उसको रोकना मुश्किल था। एग्जैक्टली। और फिर अभी बात कर लेते हैं केन के गोल की। मेरे को लग रहा है कोटो होता तो रोक देता वो गोल। हाँ पर थोड़ा डिफेंस में भी आई थिंक सो सपोर्ट दे सकते थे, ऐसे डायरेक्ट बॉक्स के बाहर से इतना पावरफुल शॉट लिया, थोड़ा मिस्टेक्स तो है। पर पर आई वो थिंक तो रहेगा, इफ यू आर इन मैड्रिड डिफेंसिव एरर्स तो है।
तुम्हें बस अपने चांसेस स्कोर करने हैं। और अगर आज नॉयर ना होता तो भाई, मतलब नॉयर ने दिखाया है कि जब कोर्टवा सेव करता है ना, तब बाकी टीमों को कैसा लगता है। एग्जैक्टली exactly. और हम बोलते रहते हैं कि बाकी टीम के गोलकीपर्स मैड्रिड के सामने आके नॉयर बन गए, तो आज तो खुद नॉयर ही खड़ा था। स्वयं साक्षात नॉयर था। साक्षात खड़ा था। पर ठीक है भाई, लेग टू देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मेरे को अभी लगता है कि मैड्रिड कैन कम बैक। पर एलेंजे पे एलायंस स्टेडियम पे मुश्किल है भाई कम बैक। आई थिंक सो। बहुत मुश्किल है। बायर्न का वो फोर्ट्रेस कहलाता है, जैसे ये रियल मैड्रिड का फोर्ट्रेस कहलाता है। मैड्रिड बायर्न में बहुत टाइम से मैड्रिड बायर्न को एकदम ओवर पार कर रही है। ओवर पावर कर रही है, डोमिनेट कर रही है, कुछ भी बोल रहे, बट आगे है। सो आई थिंक सो मैड्रिड के लिए मुश्किल है। कुछ चेंजेस जैसे मिलिटाओ को स्टार्ट करा लो, मेंडी खेल रहा है, इट्स बेस्ट, एंड गो विद जुड बेलिंगम। पहले एब्सोल्युटली तुम्हें भाई। आर्दा गुलर को बेंच करना पड़े या पिताज को, गो विद बुलिंगम। बेलिंगम कैन चेंज द गेम। और अब एम्बापे के गोल की बात करते हैं, जो आया 74th मिनट भाई पे। ट्रेंट का पास ने जो खोला है, जोनाथन टाक के पास बस कोई टाइम नहीं था भाई उसको रोकने का। लेट था वो एग्जैक्टली। सारे डिफेंस। और एक सेकंड के लिए लगा कि वो पोल को टच करके बाहर ना आ जाए, पर द बॉल भाई वेंट नॉयर इनसाइड। भाई चालाक बन रहा है, मतलब वो बाहर आ गई बॉल, वो पकड़ रहा है, छोड़ नहीं रहा। हाँ। और इट फेल्ट लाइक कि मिस हो गया, बट रेफरी कंफर्म कि हाँ 100% वो गोल ही तो था। वीआर में भाई गोल चक में आई गया क्या, पर इट वाज अ गुड गोल। वेरी गुड। मतलब प्रेशर गोल था, और मेरे को लगा कि लास्ट मिनट तक जिस हिसाब से मैड्रिड अटैक कर रहा था, दे कुड हैव डन 2-2 एटलीस्ट। पर लेट्स से आई थिंक सो मैड्रिड को कमबैक करना पड़ेगा। हो जाएगा भाई, मैं मैड्रिड को सपोर्ट कर रहा हूँ ना, हो जाएगा। तू बायर्न को सपोर्ट कर, मैड्रिड का कमबैक अपने अपने हो जाएगा। ठीक है, तो अभी दूसरी बात करनी है क्या? दूसरे मैच में कुछ है नहीं वैसे तो, आर्सेनल वर्सेस स्पोर्टिंग में दोनों सेम ही खेले। मैं बोलना चाहता हूँ भाई उस मैच पे, वेल प्लेड स्पोर्ट है ये। पर भाई स्पोर्टिंग का होम ग्राउंड था, तो स्पोर्टिंग तो अच्छा खेलने ही वाला था। आई मीन वेल प्लेड आर्सेनल, तुम हारे नहीं। मुझे लगा आर्सेनल हार हाँ जाएगी। ऑब्वियसली 1-0 अप है, और ये एडवांटेज अगर वो एमिरेट्स पे लेके जा रहे, देन इट्स अ ग्रेट थिंग। वहां पे तो वो जीत सकते हैं, इजी चांस फॉर देम। बट स्पोर्टिंग ने बहुत अच्छी टक्कर दी उस, वो भी मैच एकदम सेम था, सेम शॉट सेम टारगेट पे। और कुछ चांसेस भाई अच्छे बनाए स्पोर्टिंग में, डेविड राय ना होता तो वो गोल्स होते भाई, उनका गोलकीपर जो अच्छा हंड्रेड खेला। परसेंट और हावर्ट्स ने जो 91 मिनट पे गोल मारा, दैट चेंज्ड लॉट फॉर आर्सेनल। पर उसके बिना तो कोई चांस ही नहीं था। जबकि आर्सेनल का अगर गोल वो देखे तब 1.33 था एक्सजी। और टोटल शॉट्स आर्सेनल के कम थे। आर्सेनल ने बस 8 शॉट्स लिए और 2 ही चांसेस बनाए, जबकि स्पोर्टिंग ने 11 शॉट लिए। शॉट्स लिए, 5 शॉट्स ऑन टारगेट भाई उनके पास। और उनका एक गोल था वो ऑफ साइड हो गया वो, आर्सेनल का, वरना वो पहले 1-0 अप हो सकते थे। और वो भी आर्सेनल ने जो सब्स्टिट्यूट किया ओटेगार्ड की जगह हावर्ट्स को 70th मिनट पे, दैट चेंज द गेम। अगर वो हावर्ट्स को सब्स्टिट्यूट नहीं करते, तो आई डोंट थिंक तो सो मुश्किल कि होता आई थिंक सो। वो बन सकता था। एक वो ऑफसाइड गोल काउंट नहीं हो उनका फिर। सुबह मेंडी वाला। तो आर्सेनल ट्राइड देयर बेस्ट, बट तो स्पोर्टिंग स्पोर्टिंग क्या कमबैक कर सकती है? बिकॉज भाई हमने देखा है बोर्डो के सामने स्पोर्टिंग 3-0 डाउन थी, एंड नेक्स्ट लेग में उन्होंने 5-0 पेला है। पर भाई वो बोडो था ना, ये तो प्रीमियर लीग विनर्स है। भाई साथ साथ बॉटलर्स भी तो है। तुझे क्या लगता है स्पोर्टिंग कमबैक करेगी? कर सकती है, आई एम इन फेवर विद स्पोर्टिंग। हो जाएगा भाई, तूने बोल दिया तो स्पोर्टिंग कमबैक करेगी गाइस। और आर्सेनल हारने वाली है यूसीएल क्वार्टर फाइनल्स। आर्सेनल फैन कमेंट्स कर बताओ, क्या तुम लोग यूसीएल जीत रहे हो या सिर्फ प्रीमियर लीग जीतोगे? आर्सेनल अगर जीत गई स्पोर्टिंग के सामने, तो फिर उनको वैसे भी हारना ही है बाद में, या तो एटलेटिको आएगी या तो बारसा आएगी। रियल मैड्रिड भी आएगी भाई उससे पहले। सुन अच्छा, मेरे को नहीं लगा नहीं, रियल मिली मैड्रिड आएगी। बाद में आएगी, बारसा एटलेटिको पहले आएगी। अच्छा, बाद में आएगी। ठीक। और आर्सेनल की कुछ बात करनी है क्या?
मतलब एक ही बात है, मैड्रिड से हारे कि एटलेटिको मैड्रिड हो या रियल मैड्रिड से। हाँ एक ही बात है, सही बात है। अब कमेंट्स में बताओ कि क्या स्पोर्टिंग कमबैक कर पाएगी, क्या रियल मैड्रिड कमबैक कर पाएगी, और आपके यूसीएल प्रेडिक्शंस क्या है आगे के मैचेस के लिए। क्या बार्सिलोना जीत रही है, क्या एटलेटिको मैड्रिड जीत रही है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट्स भी करना और शेयर करना दोस्तों के साथ। हाँ गाइस, शेयर करो और 100 सब्सक्राइबर्स 100 पहुंचाओ फटाफट। सब्सक्राइबर्स द न्यू टारगेट। और लाइक करो यार, तुम लोग लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक करो। चलो बाय बाय। See